हाय, माय नेम इज़ चारू और मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो एक जनरली टर्म्स है जो हम रोज़ की ज़िंदगी में आपने सुने भी होंगे, इवन आप खुद यूज़ भी करते होंगे, जैसे कि डेवलपमेंट, मॉडर्न, सिविलाइजेशन। तो जब हम इन टर्म्स की बात करते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं, मतलब डेफिनेशन में आपको क्या क्या पैरामीटर्स नज़र आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं, इसमें जो टर्म्स हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली डिसाइड किसने करा है कि डेवलपमेंट का मीनिंग यही होता है, मॉडर्न में यही सब चीज़ें आएंगी और सिविलाइजेशन मीन्स यही सब चीज़ें हैं। इट्स लाइक आप ये तीनों आपस में सबसे पहली बात तो इंटरकनेक्टेड हैं, आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन ये जो एक पर्सपेक्टिव हम लेके चल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन का, सिविलाइजेशन का और डेवलपमेंट का, ये एक यूरोसेंट्रिक नोशन है। यूरोसेंट्रिक नोशन मीन्स जब इंडिया पे यूरोपियंस ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करा था, रूल स्टैब्लिश करा था, तो उन्होंने सिर्फ कंट्री पे ही नहीं, इकोनॉमी पे ही नहीं, पॉलिटी पे ही नहीं, बल्कि उन्होंने लोगों के माइंड को भी कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया था। इट्स लाइक उन्होंने अपने जो पैरामीटर्स थे डेवलपमेंट के, वो सब हमें बताए, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्रीज होनी चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, इंडिविजुअल बेनिफिट्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये सब किसके लिए है? ये एक एलीट क्लास के लिए हम देखेंगे, उनके लिए तो काफ़ी ईजी है इन सबको समझना। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो इन सब से इतने रिलेटेबल नहीं है, वो अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से, जैसे कि मार्जिनलाइज पीपल हो गए, पुअर पीपल्स हो गए, जो विलेजेस में रहते हैं और जो ट्राइबल लोग हैं, उनसे अगर आप पूछो कि डेवलपमेंट क्या है, तो उनके लिए ये सब डेवलपमेंट नहीं है कि आपने इंडस्ट्रीज़ बना दी, आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो। उनके लिए तो सिर्फ इतना होगा डेवलपमेंट कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सब उनको अच्छी तरह मिल रही है, वो फुलफिल हो रही है। इट्स लाइक उनको अगर आप 2 वक्त की रोटी दो, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, वो अगर फुलफिल हो तो इट्स लाइक डेवलपमेंट है। अगर यही सब उनको नहीं मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें उनके किसी काम की नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि ये लोग डेवलप्ड हैं और वो लोग जो विलेज में रह रहे हैं, जो ट्राइब्स में रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो डेवलप नहीं है, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये किसने हमें बताया कि ये लोग सिविलाइज हैं और ये लोग अनसिविलाइज हैं, हम लोग मॉडर्न है, ये लोग बैकवर्ड हैं, हम डेवलप्ड है, वो अनडेवलप्ड है? तो ये सारा जो हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की, ये जो नोशन है वो एक यूरोसेंट्रिक नोशन है, यूरोपियन नोशन है। उन्होंने ही अपनी सुपीरियरिटी को एक मेंटेन रखने के लिए हम एक ऐसा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स इन्होंने पैदा करा, जिससे कि हमें लगे कि हाँ हम वीक हैं और वो लोग सुपीरियर हैं। तो हमने धीरे धीरे जो उनकी चीज़ें थी उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ साथ हमने उसी को अपना लिया और उसको हमने एवरीडे लाइफ में इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि अगर हम उनके पैरामीटर्स पर चल रहे हैं तो हम मॉडर्न हैं, तभी हम सिविलाइज हैं, तभी हम डेवलप्ड हैं। और अगर हम इसकी दूसरी साइड पे देखें, अगर हम उन नोशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम बैकवर्ड है। तो ये चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि जो हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो लोग इस जो विलेजेस में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो लोग अगर अपना लाइवलीहुड एक नॉर्मल क्या कहते हैं बेसिस पे एग्रीकल्चर करके उसके बाद ज़्यादा सरप्लस नहीं उगा रहे हैं, या फिर वो सोर्सेज को या फिर नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो बैकवर्ड है। और अगर हम इस सोसाइटी में रह के, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए अगर हम रिसोर्सेज का नुकसान डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज पहुँचा रहे हैं, अर्थ को डैमेज पहुँचा रहे हैं, उसको अगर हम सिविलाइज कह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि हम ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सिविलाइज्ड है और कौन सिविलाइज नहीं है, कौन मॉडर्न है और कौन बैकवर्ड है, कौन डेवलप कर रहा है और कौन अंडर डेवलप्ड है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिए और उसके बाद जो मेंटालिटी आप की चल रही है या फिर जो भी थॉट प्रोसेसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप उस पर भी एक बार ध्यान दीजिए कि हु डिसाइड्स फॉर अस। थैंक यू।